अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एब इनिशियो मेथड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ये बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एब इनिशियो मेथड क्या है और इससे रिलेटेड जो इसके अदर नेम्स है वो क्या है, और साथ साथ एब इनिशियो मेथड का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से जनरेट हुआ है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको भी जो है हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ एब इनिशियो मेथड फॉर्मूला। अगर किसी स्टूडेंट को ये सब कुछ समझना है तो आई बटन पे वीडियो शो हो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें ताकि आपके माइंड में एब इनिशियो मेथड से रिलेटेड या उसके फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो जो है क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसको सॉल्व करेंगे दो मेथड से। एक तो हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और एक जो मेथड होगा वो अदर मेथड होगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच करिएगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल एक्स। अब आपको ये बात पता है कि एब इनिशियो मेथड का जो फॉर्मूला है वो ये है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें जो है गिवन है वो ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल एक्स। तो ये हो गया 1 माइनस रेडिकल एक्स। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फंक्शन इस एक्स की हम लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल, और इधर भी जो है एक्स की हम लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास कुछ इस तरीके से ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर पावर 1 अपॉन 2। अब काफी स्टूडेंट को ये बात पता है कि भाई हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि भाई बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम क्या है तो परेशान होने की बात नहीं है। हम जो है इसी वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम को सीखेंगे और जो है उससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इसको जो है कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली अब आपको स्टूडेंट ये बात पता है कि भाई ए प्लस बी पे जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी पे जो होल क्यूब का फॉर्मूला है वो है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक ऐसी पावर आ जाए जैसे कि ए प्लस बी पे पावर n। ठीक है, n मतलब जैसे 1/2 पावर आ जाए, या जो है नेगेटिव पावर आ जाए, या पावर 10 आ जाए, या पावर 12 आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उस मेथड को हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो कि फर्स्ट ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सिंपल हम जो है इसको जनरेट करने का मेथड सीखते हैं। वो क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर है n। तो आपको यहाँ पे एक चीज शो हो रही होगी, जो पैटर्न शो हो रहा है वो ये है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म a है तो a आ गया, यहाँ पे भी a है तो a आ गया। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 आ गई, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 आ गई। इसका मतलब ये है यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म आ जाएगी a। ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है n, तो यहाँ पे आ जाएगा n। ठीक है, प्लस का प्लस। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, तो ये जो पावर है ये 2, और जो पावर 3 यहाँ पे 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पावर है वो यहाँ पर बेस बनी हुई है। ठीक है, 3 भी यहाँ पे बेस बनी हुई है, तो इसका मतलब ये जो पावर है n, ये भी यहाँ पे क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे a पे पावर थी 2, उससे एक कम हो गई, तो यहाँ पे a पे पावर आ गई 1। इसी तरीके से यहाँ पे a पावर थी 3, उससे एक कम हो गई तो हो गई a पावर 2। इसका मतलब ये है यहाँ पर a पावर n है। n मतलब क्या है, इनफाइनाइट, बस उससे जो है हमें एक नंबर कम करना है, तो मतलब कि a पावर n माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे b पावर 1, यहाँ पे भी b पावर 1, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास b पावर 1। फिर आगे प्लस प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्लस। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो है ये फॉर्मूला आपके पास चलता रहेगा, तो इसको जो है थोड़ा सा हम लिखते हैं। ये हो गया a पावर n प्लस n, a पावर n माइनस 1 b प्लस। अब किस तरीके से आगे चलेगी कहानी, कुछ इस तरीके से n, ये जो n है इसको लिखेंगे n माइनस 1 लिखेंगे, और a का a लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने करा है n माइनस 1, तो हम यहाँ पे करेंगे n माइनस 2, और b पावर 1 है तो यहाँ पे कर देंगे b पावर 2, और अपॉन में यहाँ पे कर देंगे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, प्लस मतलब कि फॉर्मूला हमारे पास कंटिन्यू है। सही है, अच्छा अगर हम देखें जो a प्लस बी पे होल स्क्वायर की जो लास्ट टर्म है वो क्या है, b पे स्क्वायर, मतलब कि ये b है, ये b, इसकी हाईएस्ट पावर 2 तो हाईएस्ट पावर 2। इसी तरह a प्लस बी पे जो होल क्यूब है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे b आ गया, इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पे भी हाईएस्ट पावर 3 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से a प्लस बी पे जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, n, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे b। ठीक है, और इस पे यहाँ पे क्यूब है पावर n है, तो यहाँ पे हम शो करवा देंगे पावर n। ठीक है, इतना भी फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया तो आप जो है इस फॉर्मूले के थ्रू ही इजीली
क्वेश्चन नंबर 1 की जो रिमेनिंग पार्ट्स है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल होगा उसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, ब्रैकेट आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म है x, मतलब कि फर्स्ट टर्म हो गई a पे पावर क्या है n, n मतलब 1/2, तो x के ऊपर पावर आ गई आपके पास 1/2। ठीक है, फिर क्या है भाई प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब n है, n मतलब क्या है पावर, तो इसकी पावर क्या है 1/2, हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2। अब फिर क्या है यहाँ पे a क्या है मतलब x, तो यहाँ पे आ गया x। अब इसकी यहाँ पे पावर थी वो क्या थी n, n में से एक पावर हमें माइनस करनी है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है b पे पावर 1, तो यहाँ पे b क्या है डेल्टा x, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x। ठीक है, और इसके ऊपर पावर 1, फिर प्लस का प्लस रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है n माइनस 1, n क्या है आपके पास 1/2, मतलब कि 1/2 माइनस 1, और इसके अपोन में है 2 फैक्टोरियल, तो अपोन में आ गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ए क्या है भाई, ए आपके पास x है, यहाँ पे x आ गया। अब उसके ऊपर पावर कितनी है n माइनस 2, n पावर कितनी है 1/2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 और -2। ठीक है, b क्या है आपके पास डेल्टा x है, और उसके ऊपर अब पावर कितनी आ जाएगी, पहले यहाँ पे पावर 1 थी तो अब यहाँ पे आ जाएगी पावर 2। ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस। अब b पावर n, मतलब कि जो लास्ट टर्म है उसके ऊपर पावर n, तो ये भी लास्ट टर्म है डेल्टा x, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी 1/2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और ये हो जाएगा ब्रैकेट हमारे पास क्लोज। ठीक है, अब सिंपल हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे कि भाई 1 का 1 रहा, माइनस का माइनस, ये जो पावर 1/2 है इसको हम लिख देते हैं रेडिकल x, प्लस का प्लस, ये हो गया आपके पास 1/2, यहाँ पे x का x रहा। अब यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गए, तो यहाँ पे हमारे पास पावर आ गई -1/2, डेल्टा x अपनी जगह पे। ठीक है, प्लस का प्लस। अब ये जो पार्ट है अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इसको सोल्व नहीं करना चाहते, आप इसको एज इट इज लिखना चाहते हैं तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, वैसे ये कि आप इसको एज इट इज ही छोड़ दें क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, वैसे भी ये पार्ट जो पूरा एंड में 0 ही हो जाएगा, तो हम इसको सोल्व ही नहीं कर रहे। सही है ना, ये पावर सारी एज इट इज हम लिख रहे हैं, और डेल्टा एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 फैक्टोरियल भी अपनी जगह पे। ठीक है, और प्लस डॉट 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 प्लस। अच्छा, अब ये जो है आपके पास डेल्टा एक्स पे पावर 1/2, आप चाहो तो इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर लो जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट करा है। ये जो है आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपके पास जो वैल्यू आई है बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को हम जो है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे आपके पास हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो 0। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 का 1 रहा, माइनस से इस पूरी वैल्यू को ओपन करके लिख देते हैं, तो हो गया माइनस रेडिकल एक्स। ठीक है, ये प्लस का है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, माइनस का 1/2, एक्स पावर -1/2 रेडिकल एक्स। ठीक है, अच्छा, माइनस प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट 1/2 -1, और x पावर 1/2 -2 और डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो साइन है प्लस वाली भी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस डॉट 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 माइनस, इसी तरीके से रेडिकल एक्स है वो आ जाएगा और पावर 1/2। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख दी, फिर ये माइनस का माइनस, तो मतलब कि यहाँ पे माइनस का माइनस। अब क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 1 माइनस रेडिकल एक्स, इसका मतलब ये है यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस रेडिकल एक्स, और फिर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस से, तो हम जो है डायरेक्टली इसको माइनस से ओपन कर देते हैं, तो ये प्लस का मान है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 1 में, और ये जो माइनस की वैल्यू है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, अब सिंपल जैसे प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू बची 1 -1/2 से और यहाँ तक। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से एक वैल्यू कॉमन लेंगे, वो क्या होगी हमारे पास डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपनी जगह पे, लिमिट डेल्टा एक्स एरो 0 ये भी अपनी जगह पे, हमने यहाँ से ऊपर से यहाँ से जो है हमने कॉमन लिया है डेल्टा एक्स, तो ये आ गया डेल्टा एक्स। जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा हमारे पास -1/2 एक्स पावर -1/2 एक्स पावर -1/2। ठीक है,
माइनस का माइनस, और ये पूरी वैल्यू एज इट इज रहेगी। हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एक्स पावर 1/2 -2। अच्छा, यहाँ पे है पावर 2। अब क्यों कॉमन में पावर 1 आ गई है तो यहाँ पे रिमेनिंग बचेगी पावर 1। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, डॉट 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 माइनस। अब इसमें से भी जो है हमें -1 कॉमन लेना है। जब हम -1 कॉमन लेंगे तो डेल्टा एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी -1/2 अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये जो डेल्टा एक्स है फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स एज इट इज। डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स हो गया आपके पास कैंसिल। जब कैंसिल हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वो क्या होगी, अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट। ठीक है, अब लिमिट बेसिकली आपके पास क्या है, डेल्टा एक्स एरो जीरो, मतलब कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो है। तो ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एज इट इज रहेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये तो रहा एज इट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जहां जहां पे डेल्टा एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे जो है जब जीरो आएगा तो जीरो से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गई कि हमने जो है इस पार्ट को इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ पे जो एंड में आंसर होगा वो जीरो होगा। तो जीरो से जब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो जीरो, तो हम मेहनत क्यों करें फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी -1/2, -1/2 एक्स पावर -1/2। ठीक है, एक्स पावर -1/2 माइनस ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। इस तरह से आगे जितना भी पार्ट है वो सब जीरो जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि -0 और ये इस तरह से एंड में भी चलता रहेगा -0। सही है, तो इन जीरो को हम खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू -1/2। अब ये क्योंकि पावर है माइनस में तो इसको नीचे लाके पॉजिटिव करेंगे तो एक्स पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, एब इनिशियो मेथड जो है बेसिकली ये मेथड है, लेकिन इसमें एक और मेथड इस्तेमाल हो रहा था, वो क्या था, बाइनोमियल थ्योरम, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को अदर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो भी आप सीख लें क्योंकि वो जो अदर मेथड है उससे आप जो है इजीली शॉर्टली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बगैर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाए बगैर। ठीक है, जो अदर मेथड है बेसिकली स्टूडेंट वो ये है, आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस रेडिकल एक्स। हमने क्या करा, फंक्शन को लिख दिया और फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। तो सिंपल हमने क्या करा, 1 का 1 रखा, माइनस का माइनस, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, सिर्फ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी करा था। सही है यहाँ तक का काम। अब आपको जो अदर मेथड अप्लाई करना है बेसिकली ऐसे अप्लाई करना है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वैल्यू आ गई, माइनस का माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस रेडिकल एक्स। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 1 माइनस रेडिकल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, सिंपल, लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, 1 माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस से इसको ओपन करते हैं, हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस रेडिकल एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का 1 हो गया आपके पास कैंसिल। यहाँ पे वैल्यू बची माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स। हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, और पॉजिटिव वैल्यू पहले हमने लिख ली डेल्टा एक्स और फिर नेगेटिव वैल्यू लिख ली माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसमें हमने कोई बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल नहीं करा, ना कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, सिंपल एब इनिशियो मेथड का इस्तेमाल किया है और उसमें जो है वैल्यूज को पुट करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मेथड में हम रेशनलाइज वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू है रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको जो है यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, माइनस का है तो हम इसको कर देंगे प्लस का। ठीक है, इसी तरीके से अपॉन में भी डेल्टा एक्स, और ये प्लस माइनस का है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे सेम वैल्यू से, रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि भाई जो फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मीन्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, तो ये जाएगा आपके पास ए पे स्क्वायर, मतलब के रेडिकल एक्स पे स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास वैल्यू है बी की तो बी पे स्क्वायर, मतलब के एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे स्क्वायर, अपॉन का अपॉन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, डेल्टा एक्स ब्रैकेट डेल्टा एक्स, सॉरी रेडिकल एक्स
प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल कर दें तो वही स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बचेगी। यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो जाएगा आपके पास माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स अपॉन ये जो अपॉन वाली वैल्यू है एज इट इज डेल्टा एक्स ब्रैकेट रेडिकल एक्स प्लस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये प्लस का एक्स हो गया, माइनस का एक्स हो गया आपके पास कैंसिल, यहाँ पे बचा है डेल्टा एक्स और डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में हम डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स भी कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास अब वैल्यू बची है फाइनल लिमिट डेल्टा एक्स एरो जीरो, यहाँ पे आपके पास बचा है -1। ठीक है, अपॉन और यहाँ पे क्या बचा है सिर्फ डेल्टा एक्स प्लस और रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा, सॉरी यहाँ पे बचा है रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हम कर देंगे अप्लाई लिमिट, और आपको पता है जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 0। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -1 अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा रेडिकल एक्स का रेडिकल एक्स प्लस सिंपल इधर जो है 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या वैल्यू बचेगी रेडिकल एक्स। ठीक है, तो -1 अपनी जगह पे, ये रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स आपके पास 2 हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 रेडिकल एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आंसर और ये जो आंसर, अच्छा ये इस आंसर में लिखा हुआ है एक्स का पावर 1/2 जो कि रेडिकल के ही बराबर होती है। ठीक है, दोनों आंसर आपके पास सेम है। एक मेथड में हमने इस्तेमाल किया था बाइनोमियल थ्योरम और एक मेथड में हमने जो है रेशनलाइज वाला मेथड अप्लाई किया है, उससे जो है हमने इसको सॉल्व किया है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करें या जो है ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, आंसर जो है आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम ही इस्तेमाल होगा रिमेनिंग पार्ट्स में, तो इसलिए कोशिश करें कि बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से सीखें ताकि आप जो है इजीली रिमेनिंग पार्ट्स को जो है सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन 1 से रिलेटेड रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।